देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ आपकी उपस्थिति का एहसास हो। चैतन्य चमत्कारी मूल नायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, सम्मित शिखर की पावन तीर्थधरा शाश्वत भूमि, उस पर स्थित गुणायतन, इस गुणायतन ज्ञान मंदिर से शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देश और दुनिया में पारस चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से लाइव देखने वाले सभी दर्शकों का और यहाँ पर उपस्थित सभी सुधी श्रावकों का गुणायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, शंका समाधान के इस सत्र को हम प्रारंभ करें प्रश्नों के माध्यम से। उसके पूर्व गुणायतन परिवार में जुड़ने वाले आज बहुत से नए सदस्य हैं जिन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुणायतन परिवार से जुड़ने की अपनी स्वीकृतियां प्रदान की है। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से हम सामूहिक उनका सम्मान करें और उदारमना दानदाताओं के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित करें। उसके पूर्व कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पर ले रहे हैं। बंधुओं, जैसे कि आप सभी को विदित है, आस्थानिक महापर्व चल रहा है और यहाँ पर सम्मित शिखर की धरा पर अनेक सिद्ध चक्र विधान का आयोजन चल रहा है और अभी बहुत संख्या में यहाँ पर जो उपस्थित हैं सीधे सीधे हम उनके पास में प्रश्नों के लिए पहुँच रहे हैं। हम प्रश्न प्रारंभ करें उसके पूर्व देश और दुनिया के सभी लोगों के लिए इंतजार है महाराज श्री के मंगल आशीष का, तो दोनों हाथों को जोड़िएगा। आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सभी के लिए भी आशीर्वाद मिले। त्रिवार महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। हे महाराज श्री नमोस्तु, हे महाराज श्री नमोस्तु, हे महाराज श्री नमोस्तु। और यहाँ पर हम प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे बीच खुरई से हैं गुणायतन के ट्रस्टी श्री अशोक सुषमा जी सिंघई, प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित हैं और उसके बाद तैयार रहेंगे दर्शना जैन शिवपुरी। सम्यक दर्शन को कैसे प्राप्त करें ताकि संसार भ्रमण शीघ्र समाप्त हो तथा प्रवचन में सुना है कि सम्यक दर्शन एवं सम्यक ज्ञान एक साथ होता है, तब वह एक साथ कैसे होगा? नमोस्तु महाराज। देखिए, सम्यक दर्शन को ग्रहण करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, 4 उपाय करना। पहला, स्वाध्याय करो। दूसरा, तत्व का अभ्यास करो, तत्व का चिंतन करो। तीसरा, देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में रहो। और चौथा, जिनेंद्र भगवान की अंतर मन से भरकर भक्ति करो। ये 4 ऐसे सबल हेतु हैं जो हमारे भाव विशुद्धि के निमित्त तो हैं ही, इनसे तत्व ज्ञान की उपलब्धि होगी और हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे, सम्यक दर्शन होगा। आज एक ही पूछे तो अच्छा होगा। दर्शना जैन शिवपुरी नहीं है, चलेगा। हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं राजमल जी जैन उदयपुर, राजमल जैन उदयपुर। इसके बाद में तैयार रहेंगे आर्य जैन कटंगी। दोय मुनिराज के चरणों में बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री पंचम प्रतिमाधारी को क्या आचरण कैसे करना चाहिए? पहले तो तीनों समय वो करते हैं, सामायिक करते हैं और महाराज मुनिराज को आहार भी देते हैं और अभिषेक पूजा रोज करते हैं। और क्या करना चाहिए? देखिए, पंचम प्रतिमा में दूसरी प्रतिमा के सारे व्रतों के पालन के साथ तीनों टाइम सामायिक और प्रोसत के दिनों में एक आसन पूर्वक उपवास, उपवास संभव नहीं हो तो एक आसन,
और अचित्त करके ही किसी हरि वस्तु का उपभोग करे, वनस्पति का सचित्त न करे। ये पंचम प्रतिमा की क्रिया है। ओम। आर्य जैन कटंगी। इसके बाद तैयार रहेंगे अमित सिंघई कटंगी। हाँ, एक साथ ही खड़े हो जाओ दोनों, पर अपने अपने प्रश्न कर लें। बोलो। महाराज जी, मेरी और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे घर में 2 भैया जी हैं, वो जब भी कटंगी आते हैं तो मंदिर में रुक जाते हैं, घर में नहीं रुकते। जब मैं और मेरा भाई भैया जी बनेंगे तो क्या वो घर में नहीं रुक, हम लोग घर में नहीं रुक सकते? मैं तो मेरी माँ के बिना नहीं रह सकता। नमोस्तु महाराज। क्या बात है। कौन से भैया जी हैं तुम्हारे? संजीव। हाँ, देखो ऐसा है, घर में ही रहना तो भैया जी क्यों बनो? फिर तो तुम कहोगे महाराज जी भी घर में रहने लगे। समझ गए? आजकल है ना, इन सब ब्रह्मचारियों को भैया जी कहने लगे, इसलिए कभी कभी भैया जी लोग घर में भी रह लेते हैं। पर हम लोगों के ज़माने में जब हम लोग ब्रह्मचारी थे ना, तो हम लोग त्यागी जी कहलाते थे। समझ गए? हम लोगों के टाइम में ब्रह्मचारियों को त्यागी जी कहा जाता था, जो त्याग दिए। अब धीरे धीरे त्यागी से भैया बदल गए। 30 साल का अंतराल है, एक दिन में नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि भैया जी बन के घर पे नहीं रहो, रह सकते हैं यदि घर में तुम्हारी ज़रूरत हो तो। लेकिन यदि मोक्ष मार्ग में निकले हो तो सबको भूलना पड़ेगा, तभी कुछ कर पाओगे। ठीक है, चलिए। अमन। अमित सिंह ही हो गए एक ही में। हाँ, चलिएगा बंधुओं, हम आपके लिए बतला दें, गुणायतन परिवार से अनेक लोग नित्य प्रतिदिन जुड़ रहे हैं अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए। आज भी अनेक लोग गुणायतन परिवार से जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया है अथवा स्वर्ण दान आदि दिया है। तो हम सबसे पहले स्वर्ण दान जिन्होंने आज प्रदान किया हुआ है उनके नामों की घोषणा यहाँ पर करने जा रहे हैं। अगर वे यहाँ पर उपस्थित हैं तो महाराज श्री के श्री चरणों तक पहुँच करके मंगल आशीष ग्रहण करते जाएंगे। हमारे बीच यहाँ पर देवरी सागर से श्री अशोक कुमार सुषमा जी जैन देवरी सागर से यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने अपनी सोने की एक अंगूठी प्रदान की हुई है। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। अगर यहाँ उपस्थित हैं तो महाराज श्री के श्री चरणों तक पहुँच करके नमोस्तु, नीचे से ही कर लें, नीचे से ही, और मंगल आशीष ले लें। गुवाहाटी आसाम से स्वर्गीय ओमकार कंवरी देवी रारा परिवार की ओर से उन्होंने कान की एक जोड़ी बाली स्वर्णदान के रूप में यहाँ प्रदान की है। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से उनका भी सम्मान करें। उषा ज्ञानेंद्र जैन धुलिया महाराष्ट्र से, जिन्होंने एक सोने की अंगूठी यहाँ प्रदान की है। अगर यहाँ उपस्थित हों तो मंगल आशीष ग्रहण कर लें। आप लोग करताल ध्वनि से उनका सम्मान करते जाएं। मंडला मध्य प्रदेश से श्रीमती सुलोचना जैन, जिन्होंने अपनी एक सोने की अंगूठी दी है, जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान करें। उपस्थित हों तो मंगल आशीष ले लें। और श्रीमती प्रीति सिंघई सागर से हैं, जिन्होंने अपनी सोने की अंगूठी प्रदान की है। पधारें श्रीमती प्रीति सिंघई सागर से, नमोस्तु करके मंगल आशीष ग्रहण कर लें। और इसके बाद हम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहे हैं कुलदीप जैन। प्रीति सिंघई कहाँ है, बैठी है क्या? कुलदीप जैन झांसी, प्रश्न के लिए तैयार रहें। उसके बाद में तैयार रहेंगे मीना चंदा जैन ठक्कर इंदौर। दो मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो मन लगता है, लेकिन जब जाप देते हैं तो हमारा मन नहीं लगता, और कोई नियम लेते हैं तो नियम टूट जाता है। कृपया आप बताएं कि क्या हमें कोई मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। समझ गए? तो जैसे पूजा में तुम्हारी रुचि है उसी तरह जाप में भी रुचि हो जाएगी तो मन लगने लगेगा। मन लगाओ। महाराज जी, नियम लेते हैं कोई तो टूट जाता है वो। तो नियम लेते टूट जाता है तो वापस अपने आप को दंडित करो और फिर से नियम लो। नमोस्तु। आगे। मीना चंदा जैन ठक्कर इंदौर। आपके बाद तैयार रहेंगे अर्चना जैन बहेरिया सागर। महाराज जी, मैं मीना ठक्कर चंदा जैन इंदौर से। महाराज जी, इंदौर से रतनलाल जी शास्त्री पंडित जी साहब, सभी दीदियों की ओर से दोनों महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर पर
सिद्ध चक्र विधान करने पर जीवन में ऐसी क्या विशुद्धि बनाएं कि हर पल जीवन में इसका एहसास बना रहे? देखिए, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध चक्र विधान का नियोग निश्चित ही एक विशिष्ट नियोग। हम लोग अन्य स्थानों में पूजा पाठ करते हैं, उस समय जो भाव होता है सम्मेद शिखर जी में आने के बाद खुद महसूस करते हैं कितना अंतर होता है ना। तो ये शाश्वत भूमि है, शाश्वत भूमि में हमारी विशुद्धि भी विशिष्ट होती है, और जब शाश्वत भूमि में हमारी विशुद्धि विशिष्ट होगी तो उसका पुण्य भी विशिष्ट होगा। तो मैं तो ये कहूँगा, एक बार इस शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में जो विधान करता है उसकी सिद्धि तो होगी ही होगी, शुद्धि भी होगी, जो उसके जीवन के कल्याण का कारण है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं आज हमारे बीच गुणायतन से जो ट्रस्टी के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्री अशोक कुमार जी जैन, कांति जैन, सोनल जैन, हार्दिक जैन, गंगवाल परिवार। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से गोरेगांव मुंबई से संपूर्ण परिवार को हम आपकी करतल ध्वनि के बीच यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। श्री अशोक जैन, प्रतिभा जैन, मयंक जैन, मीति जैन, गोरेगांव मुंबई। नीचे नीचे इनका सम्मान के लिए आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं अरुण जी गंगवाल, रांची से हैं, गुणायतन ट्रस्टी पधारे, और विनोद जी काला कोलकाता से हमारे बीच हैं, गुणायतन के अध्यक्ष महोदय, कृपया पधारिएगा। और आज जो गुणायतन में ट्रस्टी के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं उनका सम्मान करें। आपकी करतल ध्वनि लगातार चलना चाहिए बंधुओं। अच्छा, एक ही है, आइएगा। अरुण जी गंगवाल, रांची, गुणायतन ट्रस्टी, और विनोद जी काला, अध्यक्ष। करतल ध्वनि बहुत धीमी हो रही है बंधुओं। ये उदार मना दान दातार हैं जो गुणायतन में ट्रस्टी के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं और यहाँ पर सिद्ध चक्र विधान भी संपन्न करवा रहे हैं। हम चाहेंगे कि वे यहाँ तक पहुंचे तो अपने प्रश्न भी यहाँ पर कर लें, साथ में प्रश्न भी कर लेंगे साथ में। हाँ, सवाल है उनके दो। नमस्ते महाराज जी। भगवान जी से हम अपनी आत्मीयता कैसे बढ़ाएं? भगवान जी से अपनी आत्मीयता कैसे बढ़ाए, बहुत अच्छा सवाल है। मैं तो केवल इतना कहूँगा, भगवान में भगवान को देखना शुरू कर दो, आत्मीयता तो अपने आप प्रकट हो जाएगी। हम लोगों के साथ मुश्किल केवल इतनी है कि हमें भगवान के पास आने के बाद भी भगवान नहीं दिख पाते, हम कुछ और देखते रहते हैं। तो भगवान को देखो, भगवान की उपस्थिति का एहसास करो और ये सोचो, ये त्रिलोकीनाथ सबके प्राणों के आधार है, मेरे जो कुछ भी हैं सब ये हैं। और भगवान से एक ही भावना और प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे हृदय में ऐसी प्रीति उत्पन्न कर दो कि बस मैं आपको ही चाहूँ, आपके सिवा और किसी को न चाहूँ। अभी आपको तो चाहती हूँ, पर आपके साथ औरों की भी चाहत जुड़ी है और उस औरों की चाहत के चक्कर में आपसे दूर हो जाती। मुझे इतना खींच लो कि मैं आपके चरणों में आऊँ तो केवल आपकी ही हो जाऊँ। ये अनुराग उत्तरोत्तर बढ़ता है और यही अनुराग हमारे सम्यक्त का कारण बनता है। हाँ, एक और प्रश्न आपके। हाँ, पूछें। ये गुरुवर, ये प्रश्न मेरा नहीं है, मेरे पिताजी अशोक जी का है। उनका ये प्रश्न ये है कि जैसे तीर्थंकर भगवान को भगवान कभी भी नमो का मंत्र नहीं कहते हैं, लेकिन ये आता है कि पार्श्व भगवान ने नमो का मंत्र सुनाया, तो जरा इसका समाधान करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं जतिन नाम है, जतिन भाई का इस अर्थ में उसे आशीर्वाद देता और आप सबसे कहता हूँ कि एक बार इस युवक का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें।
ये जैसा मुझे दिख भी रहा है और लोगों से सुना हूँ, अपनी पिता की जो सेवा कर रहा है आज के युग में दुर्लभ है। पिताजी जो पक्षाघात के शिकार है और नियमित सेवा करने के साथ साथ उनकी भावना की पूर्ति करते हुए सिद्धचक विधान के लिए यहाँ तक बम्बई से लेकर के आना, ये बहुत अनुकरणीय पहल है और इनमें पूरा योगदान इनकी धर्मपत्नी का है। हमारे समाज के सभी युवकों से ये कहना है कि अपने माँ बाप की सेवा इसी प्रकार से करना चाहिए जिससे उनका ऋण कुछ अंशों में चुकाया जा सके। अब जो सवाल है कि पारसनाथ भगवान ने नमोकार सुनाया, ये कहाँ तक सही है? ये कहानियों में है, यथार्थ में नहीं। पारसनाथ ने उन नाग नागिन को संबोधा और उनके संबोधन से उनका भाव बदला, सो भाव सुधरा, ऐसा समझ। बस हो गया। और लोग हैं, आज नाम बहुत है ना? हाँ चलेगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से हम उनका पुनः सम्मान करते हैं। अर्चना बहरिया सागर, बोलिए। मुनि राजों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हे स्वामी, मेरा सागर से ये प्रश्न आया है कि धर्म, संयम और साधना में क्या अंतर है? धर्म, संयम और साधना में क्या अंतर? संयम साधना सब धर्म है, धर्म व्यापक है, संयम और साधना उसके अंग है। जब हम धर्म करते हैं तो आज लोक में धर्म हमारी धार्मिक क्रियाओं तक सीमित हो गया है और लोग अपनी धार्मिक क्रियाओं को ही धर्म मानते हैं। हमारा जो भी धर्माचार है, पूजा पाठ, व्रत आदि की जो क्रियाएं, वो धर्माचार के अंतर्गत आता है और लोग उसे धर्म के रूप में देखते हैं। दूसरे अर्थ में संयम है। संयम का मतलब है अपनी इंद्रियों को वश करना और प्राणियों की पीड़ा का परिहार करना। संयम में व्यक्ति को अपने आप को कसना पड़ता है और साधना अपने आप को साधने का नाम है, यानी खुद को तपाने का नाम है। तो धर्माचार का बढ़ावा रूप संयम और उसका भी परिष्कृत रूप साधना। आगे। हाँ बंधुओं, आप सभी को जैसे कि विदित है, आने वाली 17 जुलाई रविवार को दोपहर पूज्य महाराज श्री का वर्षायोग मंगल कलश स्थापना का मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होगा और उसमें अनेक उदारमना सुधी श्राविकों ने अपने मुख्य कलशों में अपना नाम लिखाया है। उन्होंने कलश अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की है स्थापित करने के लिए। कुछ ही कलश शेष रह गए हैं, उनमें आप अपने नाम दे सकते हैं। साथ ही सिद्धि कलश में अनेक लोगों के नाम आ रहे हैं। अगर आप भी सिद्धि कलश को स्थापित करना चाहते हैं, 108 कलश स्थापित किए जाएंगे सिद्धि कलश इस पावन सिद्ध भूमि पर, और उसके लिए मात्र 1,31,000 रुपये की राशि सुनिश्चित की गई है। सिद्धि कलश के लिए सौभाग्य प्राप्त किया है आज आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी जी जैन, राकेश, नीता जी, ऋषि जी, रची जी, महित जी, रम्यक जी जैन, चांदीवाला परिवार। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से उनका सम्मान करें और यहाँ उपस्थित हों तो कृपया पधारें। हाँ, यहाँ पर उपस्थित हैं अगर तो पहुँच जाएं यहाँ। श्रीमती मुनिया देवी जी जैन, राकेश, नीता जी, ऋषि जी, रुचि जी, महित जी, रम्यक जी जैन, चांदीवाला परिवार। कल उन्होंने घोषणा की थी निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती शकुन जैन, सन्नाटा गंज वासोदा से। आ जाएं और महाराज श्री से मंगल आशीष ग्रहण करें। श्रीमती शकुन जैन, सन्नाटा। आप लोग तालियों में कंजूसी नहीं कीजिएगा, आज आपके लिए लगातार तालियां। साथ ही शांति देवी जी बालचंद जी चौधरी देवरी से हैं, उन्होंने एक सोने की अंगूठी दी है, यहाँ उपस्थित हैं तो महाराज श्री के श्री चरणों में पहुंच करके मंगल आशीष ग्रहण करें। शांति देवी, आपके सम्मान के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। हाँ, आपके सम्मान के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं शकुन दीदी जी सागर से और संगीता सेठी हजारीबाग से। कृपया पधारें। श्री कमलेश जी पधारें और आज जो निर्माण मित्र से जुड़े हैं उनका सम्मान करेंगे। साथ ही सुभाष जी आप आ जाओ ना, आप तो आ जाए करीब नाम की, आप आ जाओ। जब तक कोई नहीं आ पा रहा, जो नहीं है आप यहीं रहो, सुभाष जी को दे दें।
साथ ही श्रीमती शांति देवी बालचंद जी जैन, इन्होंने ही सोने की एक अंगूठी प्रदान की हुई है। बंधुओं, आज गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जो लोग जुड़ रहे हैं उनके नामों की घोषणा कर रहे हैं और जोरदार करताल ध्वनि से आप उनका सम्मान करेंगे। इंदौर मध्य प्रदेश से श्री नरेश चंद मिंडा, श्रीमती लीला जी मिंडा, जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान करते जाएं। श्री लक्ष्मीचंद पीठोरिया, श्री महेंद्र कुमार जी जैन खोरई सागर से, अगर यहां उपस्थित हैं तो पहुंच करके आशीष ग्रहण करते जाएं। वीरेंद्र केसरी चंद जी जैन की स्मृति में सौभाग्यवती इंदिरा जी जैन धूलिया महाराष्ट्र से। और आगे हम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहे हैं मंगलम मनोज अमिता जी जैन, राही परिवार कन्नौज से। मंगलम मनोज, हाँ। इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर मदन मोहन जैन नरसिंहपुर। बोले मंगलम, बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जो थीम पार्क में सोरिंग राइड बन रही है उसमें राइड का क्या मतलब है? सोरिंग राइड बन रहा है, उसमें राइड का क्या मतलब? सोरिंग का पता है नाम? सोरिंग राइड, राइड का अर्थ होता है यान, और जो सोरिंग राइड है उसका मतलब है उड़ता हुआ यान। क्या? उड़ता हुआ यान। सोरिंग राइड को दूसरे शब्दों में कहें तो फ्लाइंग राइड भी बोल सकते हैं, जो एक हेलीकॉप्टर जैसा एक्सपीरियंस देता है। जब आप लोग वहाँ जाएंगे तो इस चीज़ का अनुभव करेंगे। आपने अभी देखा भी है, बहुत सारे लोगों ने आज जाकर देखा है। जब आप उसकी हाइट पर जाएंगे, 12 मीटर हाइट पर, और वो राइड चलेगी और सामने से स्क्रीन होगी, तो ऐसा लगेगा कि आप आकाश में उड़ते हुए समूह शरण में भ्रमण कर रहे हैं। ये अलग प्रकार का एक्सपीरियंस होगा, इसलिए इसको सोरिंग राइड कहते हैं। अगला नाम बोलो। बंधुओं, सूत्र हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं जो आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती मीना जैन, राहुल जैन, स्वाति जैन, प्रियंका, रूपेश जैन, दिव्यम जैन, अरहम जैन, राजकुमार, कल्पना जैन, खेजरा वाला परिवार वीना सागर से हैं। पधारिएगा, जोरदार करताल ध्वनि से उनका सम्मान करें। संपूर्ण परिवार यहां पर पधारें और आपका सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं गुणायतन के अध्यक्ष कोलकाता से श्री विनोद जी काला और गुणायतन के कार्याध्यक्ष दिल्ली से श्री NC जैन साहब, कृपया पधारें और आज जो गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करें। आपकी तालियां लगातार बजते रहना चाहिए। आ जाए। तब तक हम द्वितीय सूत्रधार के रूप में तैयार रहेंगे। जो आज सूत्रधार से जुड़ रहे हैं श्री शरद कुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी, विवेक कुमार जी जैन, रायपुर से। पधारिए, जब तक आ जाएं तैयार होकर के। एक तरफ खड़े हो जाएं आप लोग, एक पंक्ति में इस तरफ आ जाएं। सम्मान करने वाले एक तरफ हो जाएं और सम्मान लेने वाले एक साइड आ जाएं, पूरे पंक्तिबद्ध होकर के पधारिएगा। दूसरे सूत्रधार के रूप में जो गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्री शरद कुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी, विवेक कुमार जी परिवार रायपुर से। तालियां लगातार, आपको ये बार बार बोलना नहीं पड़े, ये आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है। आप पधारिएगा द्वितीय सूत्रधार, और आपका सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री NL जैन साहब जयपुर से, कोषाध्यक्ष गुणायतन, और श्री सुभाष जी जैन CEO और गुणायतन, कृपया पधारें। आज जो सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे श्री तब तक इसके आगे क्रम में तैयार रहेंगे आज जो सूत्रधार से गुणायतन के रूप में जुड़ रहे हैं श्री नरेंद्र कुमार जी, राहुल कुमार जी, भोपाल मध्य प्रदेश से। इसके बाद तैयार रहें श्री नरेंद्र कुमार, राहुल कुमार जी, भोपाल मध्य प्रदेश से। आपका सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री नरेंद्र जी पांड्या, रांची से हमारे बीच में गुणायतन ट्रस्टी, और हरीश चंद जी दिल्ली से हमारे बीच में गुणायतन के ट्रस्टी, सम्मान करने के लिए पधारें। आइएगा,
श्री नरेंद्र कुमार जी, राहुल कुमार जी, भोपाल मध्य प्रदेश से, जो आज गुणायतन पधारिएगा। इसके बाद तैयार रहेंगे अगले सूत्रधार के रूप में। बंधु, हम आपके लिए बतला दें, ये सभी आप विधान में आए हुए हैं। संजीव भैया जी 13पंथी विधान चल रहा है, सत्यक विधान, और आज ये सभी परिवार गुणायतन से जुड़ रहे हैं सूत्रधार के रूप में। अगले सूत्रधार तब तक तैयार रहेंगे। श्रीमती रजनी नवल चंद जी, नितिन डॉक्टर शपन जी, गोदरे गोकुल धाम गोरेगांव पूर्व मुंबई से। अच्छा, सूत्रधार से स्तंभ के रूप में। आप तालियां बड़ी जल्दी बंद कर देते हैं। हाँ, लगातार सम्मान जब चले तब तो देना ही चाहिए। चलेगा, हम आपके लिए बतला दें, श्रीमती रजनी नवल चंद जी, नितिन जी, डॉक्टर सपन गोदरे गोकुल धाम गोरेगांव पूर्व मुंबई से हैं। ये पहले स्तंभ थे गुणायतन में, लेकिन अभी निर्माण नायक के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। कृपया पधारिएगा। हाँ, हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं जो सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं। प्रश्न करना है, चलिए पहले प्रश्न ही प्रश्न के लिए दे दें। हाँ, कोई बात, जो सूत्रधार हैं अगर उनके प्रश्न है तो आप प्रश्न भी साथ में करते जाएं। दोनों मुनिराजों के चरणों में कोटि कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, भगवान के गुणों का वर्णन किन भावों से करें जिससे कि रत्नात्रय की प्राप्ति हो? नमोस्तु गुरुदेव। भगवान के गुणों का वर्णन मत करो, भगवान के गुणों का स्मरण करो। वर्णन में तो हम दूसरों को सुनाते हैं, स्मरण में हम खुद में डूबते हैं। तो जो भगवान के गुण हैं उन्हें हम आत्मसात करें, जिससे अपने जीवन को विशिष्ट रूप दे सके। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरे हस्बैंड का क्वेश्चन है कि छह ढाला में जो बताया कि एक सांस में 8-10 बार है, तो उनका कहना ये है कि एक सांस में 8 और 10 बार जीव मर जाता है, तो वेदना का अनुभव उन्हें जीव को कब होता होगा? उनकी चेतना इतनी हल्की होती है कि उन्हें उस वेदना का एहसास ही नहीं होता, इसलिए नहीं होता, बहुत कम होता है। तो सूक्ष्म चेतना के नरक में दुख का अनुभव? नरक का नहीं है, ये एकेंद्रीय निगोदिया जीवों का है, उसकी बात। हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं, श्री विजेंद्र कुमार जी जैन, थाला वाले परिवार, गाडरवारा, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, कृपया पधारें। श्री विजेंद्र कुमार जी जैन, श्री विजेंद्र कुमार जी जैन, थाला वाले परिवार, गाडरवारा, नरसिंहपुर से। तब तक प्रश्न के लिए तैयार हो जाएं। सरोज जी पांड्या, रांची से। माइक भिजवाएं जल्दी से। सरोज जी पांड्या, रांची। उधर आगे माइक, उधर जहां खड़े हैं आप लोग आगे आ जाएं। आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं, और आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री मनोज जी कन्नौज, गुणायतन ट्रस्टी हमारे बीच में सम्मान करने के लिए पधारे हैं। मनोज जी कन्नौज और अजित जी सेठी, अजित जी सेठी कोलकाता से, पधारिएगा। हाँ, आ जाएं, आ जाएं। सवाल करने दीजिए, पूछिए। गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनीश्वरी 108 प्रमाण सागर जी महाराज एवं हरे सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा सवाल मेरी माँ ने पूछवाया है सूरत से कि आजकल के बच्चे कपड़ों पे आजकल के बच्चे कपड़ों पे जो जानवरों के प्रिंट के कपड़े पहनते हैं, उससे हम लोग वो कपड़े को निचोड़ते हैं, धोते हैं, उसमें आयरन भी करते हैं, तो उसमें भाव हिंसा का दोष लगता है क्या? बिल्कुल लगता ही है, और आपकी माँ ने बहुत सूक्ष्म दृष्टि रख करके पूछा है। इसलिए वस्त्र आदि को धारण करते समय, चटाई आदि भी बिछाते समय इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए।
हमारे अंदर की करुणा ऐसी होनी चाहिए कि हम किसी प्राणी के चित्र को भी प्रताड़ित न करें। ये हमारी संवेदनशीलता का द्योतक है और तभी हम कुछ अच्छा कर सकें। नमोस्तु हाँ, गुरुदेव, दीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम। जोरदार जोरदार करताल ध्वनि। हाँ बंधु, हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी काला, कोलकाता से हमारे बीच में पधारे हैं। हाँ, मंच पर पधारे हैं विनोद जी काला कोलकाता। आपकी तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। बंधु, इतना बड़ा कार्यभार उनके कंधों पर है और वे इस कार्यभार को बखूबी निर्वहन भी कर रहे हैं अध्यक्ष पद पर रहते हुए। हम उनके लिए आमंत्रित करें कि वे गुरु चरणों में अपनी प्रणति भी रखें और साथ में अपने मनोभाव भी व्यक्त करेंगे। एक बार जयकारा लेते हैं। तैयार है ना आप? देखिए जयकारा कैसे लेते मैं पहले ही आपको बता दूं। जयकारा के मुंह से बोलना नहीं है, जयकारा आपके रोम रोम में आवाज आनी चाहिए जयकारा के लिए। तो कैसे करेंगे? हाथ ऊंचा करके जय हो जय हो जय। ओके। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री अभय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। ये हुई ना बात। आप जोश आया होगा कि नहीं है? बताइए, आपको जोश आया? कुछ जोश आने के लिए हमारे गुरुवरों को याद कर लीजिए आप, और जोश अपने आप ही आ जाता है, सारे काम अपने आप ही सुधर जाते हैं। अब आप बोलोगे कि गुणायतन में आप आए हो, ये शंका समाधान सुन रहे हो, क्या फायदा है? फायदा तो ये है कि आपको एक जीवन की कला समझने में, कैसे जीना चाहिए समझने के लिए आप कहीं भी कितने भी मोटिवेशन स्पीकर्स को सुनो, पर एक महाराज श्री को जब सुनते हो तो सारी की सारी कला आप अपने आप ही ले जाते हो और अपना जीवन सुधार लेते हो। रोजमर्रा की जिंदगी में आपस में कलह होती रहती है। कभी पत्नी चिल्लाती है तो पति चिल्लाता नहीं है, और जब पति चिल्लाता है तो पत्नी भी चिल्लाने लगती है। ये रोजमर्रा का खेला आपने देखा है, अपने घरों में देखा है, होता है, सबके घरों में होता है। और इससे बचने का क्या उपाय है? बचने का उपाय आपको बता देता हूँ। आज मेरी सालगिरह है, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। बुला लो जोड़ी से। तालियां तालियां तालियां। हाँ किरण जी, जरा आप पधारोगी, एक बार आओ ना। मेरी स्पाउस को जरा आप देख लें। शी इज हियर। हाँ, इनकी बदौलत में हूं। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं। जीवन की कला आपको सुननी है, समझनी है और करनी है, तो एक ही याद रखिएगा कि पहले इस शंका समाधान के प्रणेता से जुड़िए 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 और लोगों को जोड़िए जोड़िए जोड़िए। जीवन की सारी कला देखिए, आपको देख रहे हैं ना इसको। हाँ जी। तो ये किरण जी काला हैं, मेरी धर्मपत्नी है। मैं आपसे ये इतना कहना चाहता हूं कि हमारी एनिवर्सरी पिछले कई सालों से जब हम मनाते हैं तो कहाँ आते हैं? गुरुवर की शरण में आते हैं और कहीं नहीं जाते। हम कई सालों से एनिवर्सरी वहाँ होटल में जाके नहीं मनाते, होटल में जाके पार्टी भी नहीं देते। हम कहाँ मनाते हैं? गुरुवर के शरण में आते हैं और गुरुवर के शरण में पूरा आशीर्वाद लेकर बटोर कर वापस जाते हैं और सुखमय जिंदगी बिताते हैं। हमारी आपस में कलह नहीं होती, ऐसी बात नहीं है, कलह हमारी भी होती है, पर तो उफान नहीं आता। उफान आप समझते हैं ना? दूध गर्म करते हैं ना, दूध गर्म करते हैं तो एक उफान आता है, उफान आके बाहर जब गिर जाता है वो खराब है। तो इसलिए आपसे इतना कहना है, जुड़िए जुड़िए जुड़िए। किससे जुड़ेंगे? बोले किससे जुड़ेंगे? गुणायतन से जुड़ेंगे। किससे जुड़ेंगे? जोर से बोलिए ना। किससे जुड़ेंगे? किससे जुड़ेंगे? क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि इसी में सारी जिंदगी का शांति है, समृद्धि है। और याद रखिएगा, गुणायतन का अभी पंच कल्याणक
हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो जाए महाराज ही मुहूर्त देंगे, महाशी देंगे, पर हमारी टीम, गुणायतन की टीम जो है वो पूरी लगी हुई है कि जल्द से जल्द गुणायतन का पंच कल्याणक हो जाए। तो इसलिए समय बहुत कम है, आपके जुड़ने में और जोड़ने में कहीं देर नहीं हो जाए, इसे आपसे कहता हूँ, फिर कहता हूँ, दोबारा कहता हूँ, 5 बार कहता हूँ, जुड़िए जुड़िए जुड़िए। फिर पंच कल्याणक हो जाएगा तो फिर मन में आपके रह जाएगी कि मैं तो नहीं जुड़ा। सुन रहे हो ना आप? सुन रहे हो? आप तो जुड़ गए हो, पूरे अच्छे से जुड़े हो। आओ अब तो आप जुड़ेंगे ना? अरे हाँ बोलो ना जोर से, हाँ बोलो, जुड़ेंगे ना? हाथ ऊंचा करके बोले, जुड़ेंगे ना? जुड़ेंगे ना? ये हुई बात। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सबने नहीं बोला? नहीं बोला। सवाल है आपका, आप सवाल कर सकती हो। हम यहाँ पर बहुत सम्मान से आमंत्रित कर रहे हैं हमारे गुणायतन के प्रश्न है क्या? प्रश्न कर गुणायतन के प्रश्न करना है। ट्रस्टी भी हैं गुणायतन के, और उन्होंने एक मुख्य कलश को स्थापित करने का सौभाग्य भी प्राप्त किया है। मनोज अमिता जी जैन, राही कन्नौज से, आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच इस मंच पर हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, पधारें। और आपके सम्मान के लिए श्री विनोद जी काला अध्यक्ष कोलकाता और सुरेश जी पांड्या गुणायतन संरक्षक कोलकाता से पधारें और मनोज अमिता जी का सम्मान करेंगे। तब तक किरण जी अपना प्रश्न रखें। नमोस्तु महाराज श्री। अक्सर आपसे ही हम लोग, मैंने सुना है और अपने जिनवाणी में और ग्रंथों में बहुत हेडलाइंस है यही कि हम एक आत्म तत्व हैं, हमारे भीतर में जो आत्म स्वरूप तत्व विराजमान है वो ही मैं हूँ। तो ये बात तो हम मोस्टली सब जैन हैं, सब जानते हैं, और पर उसका अनुभव हम उतना नहीं कर पाते, उसमें टिक नहीं पाते कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ज्ञान ही मैं हूँ। हालांकि जानते हुए भी और मेरे अंदर वही ज्ञान तत्व विराजमान है। कुछ देर तो हम टिकते हैं उसमें, पर फिर इधर उधर वो कैसे ख्याल दूसरे आते हैं, तो उसमें ज़्यादा हम टिकें और अपने आप को ज़्यादा पहचानें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए बार बार भावना भाइये, चूँकि हमारे अंतरंग में दूषित संस्कार जन्म जन्मांतरों से जमे हुए राग के, द्वेष के, मोह के, काम के, क्रोध के, लोभ के, ये सब अज्ञान जन्य संस्कार। इन संस्कारों का निवारण तभी होगा जब हम सात्म तत्व के संस्कारों से अपने आप को भरेंगे, और वो भरेंगे तो हमारा जीवन विकसित होगा। आमंत्रित कर रहा हूँ बहुत सम्मान से श्री मनोज अमिता जी जैन, मंगलम रितिका जैन, राही परिवार कन्नौज से। हाँ मोहित का वो तो विदेश में है इसलिए नाम छूट जाता है। आज ट्रस्टी तो हैं गुणायतन के, लेकिन आज इन्होंने मुख्य कलश को स्थापित करने का सौभाग्य भी प्राप्त किया हुआ है, वर्षायोग मंगल कलश स्थापना का, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ। और अगले प्रश्न के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री पंकज जी जैन, मुंबई से हमारे बीच हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक पंकज जी जैन मुंबई। और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुचि जैन मुंबई। बोलो। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, हमारी शंका है, जिनकी भक्ति करते करते नर तीर्थंकर हो जाता है, कंकर पर पड़े तो वो भी शंकर हो जाता है। ऐसे हमारी गगन बिहारी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज अंतरिक्ष में विहार करते हुए एक महान लक्ष्य को हृदय में समेटे हुए पटनागंज से अंतरिक्ष पार्श्वनाथ पहुंच गए हैं। यहाँ क्या विशेष घटित होने वाला है, इस संदर्भ में आपका क्या सुविचार है, आपका मंतव्य प्रकट करें। देखिए, बिल्कुल ये सही है। आज प्रातःकाल परम पूज्य गुरुदेव का अंतरिक्ष पार्श्वनाथ क्षेत्र पर मंगल प्रवेश हुआ। मैं तो यही समझता हूँ, भव भागनवश जोगी बसाए। उस धरा का पुण्य जगह है। गुरुदेव किस मानसिकता से वहाँ गए हैं ये तो नहीं कहा जा सकता, पर मेरा अंतर मन बोलता है
कि गुरुदेव के पदार्पण से उस क्षेत्र का भाग्य संवरेगा। सब लोग ऐसी भावना भाव कि गुरुदेव की सन्निधि पाने के बाद लोगों की मति सुधरे और पारसनाथ भगवान जो लगभग 40-45 वर्षों से ताले में बंद है वो खुल सके। हो सकता है ऐसी कोई होनहार हो। गुरुदेव की मनोदशा का हमें कोई अंदाज नहीं, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि जरूर कुछ अच्छा होने वाला है और हम सबको उसके लिए तैयार होना चाहिए। सुची जैन, मुंबई। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आत्मा का तो पता है कि आत्मा होती है, लेकिन हमारा चेतन मन और अवचेतन मन कहाँ, क्या है और कितना होता है, इस बारे में गुरु जानकारी। चेतन मन और अवचेतन मन क्या है, वो कहाँ रहता है, ये पूछना चाहिए। देखिए, हमारे जैन शास्त्रों में आत्मा, चित्त, इनकी अलग अलग व्याख्या नहीं की गई, और जैन शास्त्रों की भाषा में अगर हम खोजें तो न कोई चेतन मन दिखेगा न अचेतन मन। पर जैन शास्त्रों में जो बातें लिखी गई है, खासकर कर्म सिद्धांत की जो विवेचना की गई, उसका हम अगर तुलनात्मक रूप से अध्ययन करके उसकी समीक्षा करते हैं तो ये बातें बहुत अंशों में प्रकट होती है। हम मनोविज्ञान कहता है चेतन मन जो हमारा व्यक्त मन है, और अवचेतन मन जो उसे प्रेरित करता है, जो हमारे अंदर के संस्कारों से जुड़ा हुआ है। इसे यदि हम जैन शास्त्रों के अनुसार कहें तो हम कह सकते हैं चेतन मन यानी हमारा योग, हमारी एक्टिविटीज, हमारी मन की प्रवृत्ति, हमारे वचन की प्रवृत्ति, हमारे शरीर की प्रवृत्ति, ये सब के सब हमारे चेतन मन में आ सकते हैं। महाराज, वचन और काय को भी मन में ले सकते हैं क्या? हाँ, मनोविज्ञान की जो भाषा है उसके हिसाब से अगर हम कहें तो वो परिभाषा अलग होगी और शास्त्रों की अलग। तो हम अपनी प्रवृत्तियों को चेतन मन से संबद्ध कर सकते हैं, लेकिन हमारी प्रवृत्तियाँ हमारे संस्कारों के अनुरूप होती है। हमारे जैसे कर्म के संस्कार होते हैं, वो कर्म के संस्कार के अनुरूप प्रवृत्ति होती है। जिसके कर्म अच्छे होते हैं उनकी प्रवृत्ति अच्छी होती है, जिनके कर्म खोटे होते हैं उनकी प्रवृत्ति खोटी होती है। और फिर इसके साथ एक बात और है कि हम जैसी प्रवृत्ति करते हैं वैसे कर्म के संस्कार होते हैं। मनोविज्ञान भी तो यही कहता है कि हमारा चेतन मन जैसा सोचता है, देखता है, महसूस करता है, उसकी छाप हमारे अवचेतन मन में पड़ जाती है, और अवचेतन मन में जैसे संस्कार होते हैं चेतन मन में वही व्यक्त होता है। यानी हमारी जैसी प्रवृत्ति होती है वैसे कर्म के संस्कार हमारी चेतना में जमते हैं, और कर्म के जैसे संस्कार हमारी चेतना में होते हैं वैसी प्रवृत्तियाँ हमारी होती है। तो हम इसे अगर अलग अलग शब्दों में कहें तो हमारी योग की प्रवृत्ति का नाम चेतन मन है, और उपयोग की धारा को हम अवचेतन मन कह सकते हैं, या हमारे अंदर के जो कर्मों का संस्कार है उसे अवचेतन मन कह सकते हैं। और इन सब का जो मूल आधार है वो हमारी चेतना है, ऐसा समझा जा सकता है। प्रश्न के लिए तैयार हों अरुण सीमा जी गंगवाल, रांची से, गुणायतन ट्रस्टी। तब जब तक वे तैयार हो रहे हैं तब तक हम यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं आज हमारे बीच रांची से प्रसिद्ध शिल्पकार अमिताभ जी मुखर्जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम चाहेंगे वे यहाँ तक पहुँचे महाराज श्री के श्री चरणों तक, आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच। अमिताभ जी मुखर्जी आज हमारे बीच हैं। आपका सम्मान करने के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री सिद्धार्थ जी कासलीवाल, प्रशासक गुणायतन, और सुभाष जी CEO गुणायतन, कृपया पधारें। और अमिताभ जी मुखर्जी जो रांची से हमारे बीच हैं, प्रसिद्ध शिल्पकार, अपने हाथ से ही वह चित्र बनाते हैं और बहुत ही सुंदरतम चित्रों की रचना करते हैं। एक बार जोरदार जोरदार करता ध्वनि सुनकर हम सम्मान करें। अरुण जी अपना प्रश्न। हेलो 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 हेलो। दोनों गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, पता नहीं क्या जादू है, तेरे दर पे आने से पहले बड़ा कमजोर होता हूँ, तेरे दर पे आने से
तेरे दर पे आने के पहले बड़ा कमज़ोर होता हूँ, पर तेरी दहलीज छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। पता नहीं क्या जादू है। गुरुवर, 1-1.5 महीना के बीच गुनायतन आने का मौका नहीं मिला। आपका प्रवास धनबाद और रामगढ़ वगैरह वगैरह। अभी मैं आज गुनायतन का बाहरी रूप और निखर के आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि एकदम अंदर से उल्लास और एकदम उल्लसित लग रहा है। अंदर क्या होगा जब बाहर का रूप इतना निखर रहा है, तो अंदर की कल्पना तो परे है। आपके श्रीमुख से सुनते हैं कि ये सिर्फ जिन मंदिर नहीं, इसके दर्शन से विशुद्धि 100% बढ़ेगी। ये मेरे को भी विश्वास है गुरुवर। बहुत अद्भुत कल्पना के परे रचना लग रही है। और सामने जो थीम पार्क है वो तो आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से यंगर्स को आगम सीखने के लिए, आगम को जानने के लिए, धर्म को सीखने के लिए बहुत बढ़िया उपक्रम है। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि वो किसी न किसी रूप से गुनायतन से जुड़े, चाहे वो धन से हो या मन से हो या तन से। ये मेरा विनम्र अनुरोध है। गुरुवर, मेरी एक प्रश्न है। मेरी घटना घटी मेरे 20 अगस्त जल्दी इतनी व्याख्या नहीं, जल्दी 20 अगस्त 1995 की घटना गुरुवर। मैं उसको एक उसमें धर्म के संबंध में मैं जानना चाहता हूँ। जल्दी बोलो। हाँ। सबसे बड़ी दुर्घटना थी अभी तक की भारत की रेल की। 500 से ऊपर लोग मारे गए थे। मैं उस ट्रेन में सवार था, S4 में सवार था मैं। आगे की 1 से लेकर के 5 तक की सारी बोगियाँ पूरी, सारे लोग मारे गए थे। लेकिन मेरे साथ संजोग क्या हुआ, 1 घंटा पहले मेरा मित्र मिला और मुझे S7 में ले गया। वो S7 वाले को वो S4 में रिक्वेस्ट करके भेज दिया। मृतकों की सूची में मेरा नाम आया था और रेलवे के डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे क्लेम के लिए भी आमंत्रित किया गया था। मैं ये सोचना मैं मजबूर हूँ कि ऐसा क्या, मैंने ये इसमें धर्म से संबंधित, आगम से संबंधित क्या ये हो सकता है या है? देखो, 2 बातें। पहली तो बात मैं आप सब से कहूँगा कि यहाँ किसी थीम पार्क का निर्माण नहीं हो रहा है। आप अवधारणा बदल दीजिए। सभी गुनायतन से संबद्ध लोगों से मैं कहूँगा, बहुत दिन से मेरे मन में थीम पार्क चुभता था। अब गुनायतन में थीम पार्क नहीं, गुनायतन अनुभव केंद्र बन रहा है, एक्सपीरियंस सेंटर, एक अलग प्रकार की अनुभूति जहाँ हो। थीम पार्क इसके आगे बहुत छोटा है। इसलिए आप सब आज से जो भी बोले, और यहाँ आप लोग कहीं उल्लेख भी करें सुभाष जी, तो गुनायतन अनुभव केंद्र के रूप में करें, ये सबसे उत्तम होगा। आपके साथ ये जो संयोग हुआ, निश्चित मैं यही मानूंगा कि ये नियति को स्वीकार था। अभी आपकी ऊपर कोई वैकेंसी नहीं थी। वैकेंसी होती तो शायद उसी दिन निपट गए होते, कागज में तो निपट ही गए, लेकिन भाग्य से बच गए। तो धर्म की दृष्टि से ये क्या हुआ, तुम्हारी आयु बची थी इसलिए तुम बच गए, लेकिन धर्म के प्रताप से तो बच गए, पर उससे सीख लेते तो कुछ बढ़ भी जाते। अगर बच गए तो सोचते कि मैं कुछ अच्छा करने के लिए बचा हूँ, तो कुछ और अच्छे रास्ते पे निकल जाओ, तो हो सकता मेरे बाजू में भी आज बैठ रहता। समझ गए? मनुष्य के जीवन की एक बड़ी दुर्बलता है, मौत को निकट से देखने के बाद भी उसे वैराग्य नहीं होता। काश हम औरों की मौत में अपनी मृत्यु का एहसास करते और अपने जीवन को सही राह पे लगाते। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम गलत राह पर जी, लेकिन और अच्छा हो सकता है। हर मनुष्य को अपने जीवन का बेहतर से बेहतर प्रयोग करना चाहिए। नमस्ते। चलिए आगे। आगे तैयार रहेंगे गुवाहाटी के सभी सम्मानीय सदस्यगण। उसके पहले हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं ब्रह्मचारी संजीव भैया जी, कटंगी से हमारे पीछे। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से उनका सम्मान करें।
जो शिक्षक महामंडल विधान यहाँ पर संपन्न करवा रहे हैं तेरापंथी कोठी मधुवन में, वे अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं, अपने मनोभाव यहाँ पर रख रहे हैं और उसके बाद में गुवाहाटी के सभी सदस्यगण तैयार रहेंगे। विजित मदन के तुम निर्मूलम निर्विकारम रहित सकल संगम संयमासक्त चित्तम सुनय निपुण भावम ज्ञाति तत्व प्रपंचम जनन मरण भीतम सद्गुरुम नौमि नित्यम। अंतरिक्ष पाशनाथ में विराजमान आचार्य महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करता हूँ। मंचासीन मुनिद्वय के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करता हूँ। शिखर जी तो कई बार आया, लेकिन इस बार एक नई अनुभूति लेकर के जा रहा हूँ। अनुभूति के केंद्र दो बने। एक बना गुणायतन का ये विशाल गगनचुंबी जिनालय, और दूसरी तरफ जैसा कि भी महाराज जी बता रहे थे, कह रहे थे, अनुभव केंद्र जो यहाँ पर बन चुका है। और उसकी जो थोड़ी सी झलक मैंने देखी, तो सही बताऊं विशुद्धि मिलेगी ये नहीं बोल रहा हूँ, मेरा मन अपूर्व विशुद्धि से भर गया। अभी तक केवल शास्त्रों में पढ़ा था कि शमो शरण कैसा होता है, कल्पना कर नहीं पाता था, लेकिन 3-4 मिनट की झलक देख करके मन में ऐसा लगा जैसे साक्षात समोशरण के मैं दर्शन कर रहा हूँ। एक प्रश्न कर रहा हूँ मैं आपके सामने। बहुत सारे लोगों के दिल में भाव आता होगा कि ये पाषाण की जिनालय आखिर क्यों? आज से बहुत वर्ष पहले जब रामटेक की 24 का शिलान्यास होना था, एक श्रीमान धीमान हम उनके साथ आचार्य महाराज के पास गए, तो आचार्य से उन्होंने कहा कि आचार्य आज शिलान्यास 24 का जो है आरसीसी का नहीं हो सकता, पत्थर का क्यों? आचार्य ने बोला कुछ नहीं, ऊपर से नीचे तक उनको देखा, उन्हें पसीना आ गया। 2 मिनट तक आचार्य जब कुछ नहीं बोले तो उन्होंने हाथ जोड़ करके बोला, आचार्य क्षमा करना, सवाल नहीं करना था। आचार्य ने फिर उनको ऊपर से नीचे देखा, अब तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। आचार्य ने उस समय क्या जवाब दिया वो ख्याल कराता हूँ। आचार्य ने कहा कि धर्म की पहचान ग्रंथों से नहीं होगी, धर्म की पहचान निर्ग्रंथों से नहीं होगी, धर्म की पहचान दिगंबर जैन धर्म की पहचान हमारे जिन मंदिरों से होगी। पुराना इतिहास देखता हूँ तो 1000 वर्ष हो गए, कभी किसी ने इस ओर दृष्टि नहीं पहुँचाई। हर जगह सीसी के मंदिर बनाए जिनकी उम्र मात्र 100 वर्ष की है। तो मैंने मन में एक विचार किया, क्यों ना इस सारे जहां में कुछ ऐसे पाषाण के जिनालय बन जावें जिससे हमारी दिगंबर जैन संस्कृति 1000-2000 वर्ष तक लहालहाती रहे। और उनकी इसी भावना से कुंडलपुर का विशाल मंदिर बना। और मैं समझता हूँ कुंडलपुर का एक अद्वितीय जिनालय तो है ही, पर इस पूरे विश्व में अगर उसके कोई द्वितीय जिनालय है तो गुणायतन का ये जिन मंदिर है। और इसको जो साकार रूप दिया है वो इन विराजित मुनिवर प्रमाण सागर महाराज जी की सोच ने। अनुभव केंद्र जो बन रहा है, जिसमें आप जीवंत 14 गुण स्थानों का स्वरूप देखेंगे, उसकी परिकल्पना अगर की है तो इन मुनि महाराज प्रमाण सागर जी महाराज ने। किसी ने मेरे को बताया था कि जब महाराज जी आचार्य महाराज के संग में ब्रह्मचारी बन करके गए, आचार्य से ज्ञानार्जन करते थे, प्रज्ञा इनकी कुशल थी, और आचार्य जो पढ़ाते थे तो ये बोलते थे आचार्य हमें इसका प्रमाण दो। अगले दिन फिर कभी प्रश्न आता था तो आचार्य हम इसको प्रमाण दो। तो आचार्य ने सोचा बार बार मांगते हैं प्रमाण, चिंता नहीं करो, एक दिन हम तुम्हें ही बना देंगे प्रमाण। और वाकई उन्होंने जब आचार्य महाराज को शुभ बेला में दीक्षा दी तो उन्हें प्रमाण सागर मुनि महाराज बना दिया। और ये जो गुणायतन में 14 गुण स्थान का केंद्र बन रहा है वो कोई कल्पना नहीं है, वो प्रामाणिक बात है। हम और आप ग्रंथों में ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, लेकिन ग्रंथों का जीवंत स्वरूप अगर देखना चाहती हो तो विश्व की सारी जनता आ जाना गुणायतन के इस परिसर में, अनुभव केंद्र में, जहाँ की गुणस्थानों की जीवंत प्रक्रिया आप समझेंगे। समय की सीमा के बीच केवल इतनी बात कह रहा हूँ,
सारे लोग जितनी ये मेरी बात सुन रहे हों दुनिया में, आप इससे जुड़िएगा, अपनी भावनात्मक तरीके से जुड़िएगा, इसकी गुणवत्ता समझ करके रोज सोचिएगा हमारा ये अनुभव केंद्र जल्दी बन जावे, हमारा ये गुणायतन का पंचकल्याणक बहुत जल्दी संपन्न हो जावे। और दूसरी बात बोलता हूँ, अगर किसी पुण्य योग के साथ तुम्हारे पास संपत्ति हो ना, तो दुनिया में संपत्ति लगाना एक तरफ और शाश्वत सिद्ध क्षेत्र पर अपनी संपत्ति को लगाना एक तरफ। अपनी कुछ न कुछ संपत्ति, ये मंदिर पूर्ण होवे और ये अनुभव केंद्र पूर्ण होवे, उसके पहले अपनी संपत्ति का सदुपयोग करके मरने के पहले कुछ शाश्वत कार्य कर लेना। महाराज जी ने तो जो दिगंबर जैन संस्कृति पर उपकार किया है वो मात्र हम लोगों के नहीं, आगामी हजारों पीढ़ियों के लिए महाराज का योगदान जो है वो भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया है वो सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र पर किया है। ऐसे मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए यही कहूँगा कि महाराज यह जिनालय जयवंत रहे और इस अनुभव केंद्र में आकर के लोग सम्यक्त्व की अनुभूति प्राप्त करें, जान लें कि जैन दर्शन आखिर क्या चीज़ है। आएं, देखें, जानें और जुड़ें। इसी मंगल भावना के साथ अपनी बात को विराम लेता हूँ। मुनिद्वय के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते। हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी के वाइस चेयरमैन वहाँ से श्री महावीर प्रसाद जी छाबड़ा, अध्यक्ष श्री महावीर जी गंगवाल, सुधा जी गंगवाल जो गुणायतन के ट्रस्टी में, श्री कमल कुमार जी गंगवाल, सरिता जी गंगवाल और विजय कुमार जी गंगवाल ट्रस्टी गुणायतन पधारेंगे शीघ्रता से। श्रीफल समर्पित करना चाहते हैं लेकिन समय ऐसा है, अभी श्रीफल तो समर्पित कर नहीं सकते हैं। पूर्वांचल में महाराज श्री को ले जाने के लिए, कि महाराज श्री का अभी तक पूर्वांचल बिहार नहीं हुआ है, तो पूर्वांचल में महाराज श्री को ले जाने के लिए सभी गुवाहाटी से एक बार जोरदार करता ध्वनि से आप वहीं से नमन कर लें। जितने भी लोग गुवाहाटी से हैं सभी लोग उनके साथ और खड़े हो जाएं वहीं पर। हाथी गोला परिवार, बहुत सुंदर। और प्रश्न साथ में आप प्रश्न भी कर लीजिएगा, अपना निवेदन भी कर लीजिएगा, उसी स्थान से ही कर लें, समय बचेगा। महावीर जी श्री महावीर जी गंगवाल आप प्रश्न अपना रखेंगे और तुभ्यम जैन वो भी अपना प्रश्न रखेंगे। आ जाओ। आपके लिए बतला दें, आप निश्चिंत रहें, आज समय को थोड़ा सा एक्सटेंशन किया गया, समय को बढ़ाया गया है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। कार्यक्रम अभी लाइव ही चल रहा है। रखिएगा महावीर जी, हाँ रखें अपनी बात। जब तक आप अपनी बात रखें तब तक वो आ रहे हैं। ऊपर ही आओ ना फिर। मुख्य लोग आ जाए। महावीर जी ऊपर आ जाएं। महावीर जी गंगवाल साहब ऊपर पधारें। हाथी गोला परिवार श्री कमल कुमार जी गंगवाल पधार जाए ऊपर। विजय कुमार जी गंगवाल ऊपर ही आ जाएं। बाकी लोग थोड़ी सी व्यवस्था बना लेंगे। तुभ्यम भी ऊपर आ जाएं, प्रश्न जिनको करना है। आप श्रीफल नहीं, श्रीफल अब नहीं, समय देखिएगा। अलग रखो, निवेदन शीश झुका दो, हो जाएगा। चलेगा। माइक, हाँ बहुत लो माइक। हाँ बोले, बोलो। जय बोलो संत शिरोमणि 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, प्रमाण सागर जी महाराज की, अरे सागर जी महाराज की, जय बोलो जैन धर्म की। हाँ सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो गुरुवर हम सब भक्तों की पुकार, पूर्वांचल में हो अब जल्दी आपका बिहार। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो गुरुवर हम सब भक्तों की पुकार, पूर्वांचल में हो अब जल्दी आपका बिहार। दीना दीना गुरुवर, दीना दीना गुरुवर तुम हमको अपना आशीर्वाद, पूर्वांचल की तरफ हो अब आपका बिहार। जहाँ जाते हैं गुरुवर
वो धरती धन्य हो जाती है, रेगिस्तान की माटी में भी हरियाली हो जाती है। गुरुवर पाके शरणा, गुरुवर पाके शरण तुम्हारी खुल जाएंगे हमारे भाग। सुन लो गुरुवर अब तो सब भक्तों की पुकार। सुन लो गुरुवर अब तो भक्तों की पुकार। सुन लो गुरुवर अब तो भक्तों की पुकार। जब भी हो बिहार आपका तो, जब भी हो बिहार आपका तो पूर्वांचल में हो। सुन लो गुरुवर ये भक्तों की पुकार। चलेगा, प्रश्न रखें महावीर जी गंगवाल। गुरुवर नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हम कई वर्षों से आपके पास आ रहे हैं। पूरा पूर्वांचल 5000 परिवार आपकी राह देख रहा है, आपका बिहार देख रहा है। पूर्वोत्तर पूरे संघ के साथ जुड़ा हुआ है और सभी की इच्छा है कि आपका जब भी शिखर जी से बिहार हो तो पूर्वांचल की तरफ हो। पूर्वांचल के लोग धैर्य रख सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन आपका बिहार और वहाँ आपके दर्शन करने के लिए जहाँ भी जाना होगा वो जाएंगे। लेकिन इस बार हमारी सबकी इच्छा है कि शिखर जी से पूर्वांचल की तरफ ही बिहार हो, जिससे कि सबको आनंद भी मिले और उनकी सोचने की जो एक क्षमता है उसमें और जोर आए। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि सारा पूर्वांचल आप आज शिखर जी की धरती पर गुणायतन जो बन रहा है उससे जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ रहेगा, भविष्य तक रहेगा और आगे आने वाली पीढ़ी तक रहेगा। पूर्वांचल के जो लोग आए हैं, क्या ये बात सच है या झूठ है? महाराज श्री कमल भैया कुछ बोलेंगे। गुरुदेव, प्रश्न है कि हम अपना पुण्य को कैसे गाढ़ा करें कि आपका पूर्वांचल की ओर बिहार हो। आपने अपना निवेदन पहले गा करके भी किया और सुना करके भी किया। सबके निचोड़ में 2 पंक्तियां कह देता हूं, उसमें आपका जवाब भी होगा। एक न एक समाज जलाए रखो, एक न एक समाज जलाए रखो, सुबह होने को है माहौल बनाए रखो। समझ गए? माहौल बना के रखिए। लगता है अब आप लोगों का पुण्योदय आने वाला है। भावना भाई है, पिछली बार गाड़ी किसी नियोगवश पूरब से पश्चिम की ओर चले गई थी, अब घूम कर आई है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब कोई रास्ता में किसी प्रकार का अवरोध होगा। बस भावना भाई है और ऐसा सोचिए कि यहाँ के कार्य के संपन्न होने के बाद वहाँ का काम हो। और मैं तो ये मानता हूँ सम्मेत शिखर जी को भी पूर्वांचल का ही केंद्र मानता हूँ, और पूर्वांचल के लोगों को ऐसे तो जुड़े हुए है ही, और अच्छे से जुड़कर यहाँ के कार्य को संपन्न कराना है। बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी देकर, ताकि इसकी सुगंध आगे तक बनी रहे और लोगों के लिए एक अच्छा आदर्श मिल सके। नमोस्तु गुरुदेव। तुभ्यम जैन, हाँ प्रश्न कर लें। इसके बाद तैयार रहेंगे शशि सेठी कोलकाता।
नमोस्तु गुरुदेव। बोलो। गुरुदेव, मेरा सवाल था, सिद्धि प्राप्ति का सही मार्ग और सदुपयोग क्या है? देखो, सिद्धि शब्द बड़ा अलग शब्द है। सिद्धि का अर्थ होता है स्वात्मोपलब्धि, पर वर्तमान में सिद्धि का मतलब किसी इष्ट की सिद्धि हो गई। कई लोग मंत्र की सिद्धि करते हैं, तंत्र की सिद्धि करते हैं, अपने कार्य की भी सिद्धि करते हैं। तो हम सिद्धि की बात अगर करें तो जैसे कार्य की सिद्धि करना है तो जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं उसकी उपलब्धि का नाम सिद्धि, जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं उसकी उपलब्धि का नाम सिद्धि है। और हम अगर परमार्थ की दृष्टि से बात करें तो सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, अपनी आत्मा की उपलब्धि है। लौकिक सिद्धियां बड़ी आसानी से मिल सकती है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए भी हमें अपने आप को उसमें खपाना पड़ता है। ऐसे ही पारमार्थिक क्षेत्र में सिद्धि, जिस सिद्ध क्षेत्र में हम यहाँ आए हैं, जिन परमात्माओं ने सिद्धि को प्राप्त किया है वो वहाँ तक तभी पहुँचे हैं जब अपना सब कुछ खपा दिया, सब कुछ लगा दिया, तब जा कर के सिद्धि को प्राप्त किए। तो सिद्धि की प्राप्ति का मार्ग अगर पूछते हो तो मैं तो यही कहूँगा, वही केवल एक ही मार्ग है जिसे भगवान ने अपनाया, वो है रत्नत्रय का मार्ग। जो रत्नत्रय को धार कर अपनी आत्मा में डूब जाते हैं वे सिद्धि के अधिकारी बनते हैं। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो और उसका बीज सम्यक दर्शन से होता है। हम सम्यक के साथ अपने मोक्ष मार्ग की शुरुआत करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं और सिद्धि तक पहुँच सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। पूरे काकुड़गाची परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, सम्यक दर्शन तो शंका, आकांक्षा आदि 25 गुणों से रहित होता है, तो फिर भरत चक्रवर्ती को 6 खंड जीतने की आकांक्षा क्यों थी? सम्यक दृष्टि के मन में आकांक्षा नहीं होती, ये कथन अधूरा है। निश्चय सम्यक दृष्टि के अंदर आकांक्षा की प्रबलता नहीं होती, भौतिक सुखों के प्रति अनास्था होती है। 2 तरह का सम्यक दृष्टि होता है, एक पूरी तरह कांक्षातीत सम्यक दृष्टि जो आत्म ध्यान में डूबे हुए निश्चय सम्यक दृष्टि की बात, और दूसरा व्यवहारिक जीवन में जीने वाले जिनके हृदय में सांसारिक भोगों के प्रति अनास्था है, हे बुद्धि है, अनुपादेय बुद्धि है, जो उन्हें तुच्छ समझ करके चलते हैं, हे समझ करके चलते हैं, वे कहलाते हैं सम्यक दृष्टि। तो भरत चक्रवर्ती के मन में चक्रवर्ती पद के प्रति लगाव था और इसीलिए उन्होंने 6 खंड पर राज्य अभियान किया विजय करने का। और न केवल भरत चक्रवर्ती, 3 तीर्थंकर तो चक्रवर्ती होने के साथ तीर्थंकर हुए उन्होंने भी, पर इसके बावजूद उनके श्रद्धान में एक बात थी, ये मेरे स्वभाव नहीं है, अस्वभाव है। उनके प्रति उपादेय बुद्धि नहीं, ये एक परिणति थी जो भूमिका अनुरूप होती है, उसी अनुरूप चलना चाहिए। एनसी जैन साहब, कार्याध्यक्ष गुणायतन दिल्ली से, और तब तक आशीर्वाद ले लें अंकित तनु जैन, जिन्होंने 6 जुलाई को ही चक्रवर्ती विवाह किया है, विदिशा से हैं, आशीर्वाद के लिए पधारे हैं। मुनिराजों के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु। मुनिश्री समस्त मॉडल टाउन जैन और दिल्ली जैन समाज की तरफ से भी नमोस्तु। मुनिश्री, ढलते हुए सूरज को देख के हर व्यक्ति शाम को अपनी लाइट जला लेता है, लेकिन ढलती हुई उम्र देखकर अपने आत्मज्ञान की लाइट नहीं जला पाता है, और जलाता भी है तो 0 वाट के बल्ब की तरह जलती है वो। तो इसके आत्मज्ञान की हमारी लाइट कैसे जली और जली रहे और उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, यह प्रश्न वैसे किरण जी ने कर लिया था, लेकिन उसी में से आगे बढ़ के बोल रहा हूँ। देखिए, बात केवल इतनी सी है, ढलते हुए सूरज को देखकर लोग आत्मज्ञान की घर में दिया जला लेते हैं, क्योंकि उनको ढलता हुआ सूरज दिखता है, ढलता हुआ सूरज दिखता है और लगता है कि अब अंधेरा आने वाला है। लेकिन विडंबना ये है, कब्र में पांव लटक जाने के बाद भी जिंदगी ढल रही है ऐसा नहीं दिखता, बल्कि बाल पकते हैं तो डाई और करा लेते हैं, दांत निकलते हैं तो सेट लगवा लेते हैं, है ना। व्यक्ति मरते दम तक अपने मरने का एहसास नहीं करता,
इसीलिए उसमें अटका रहता है और जीवन का क्रम वहीं उलझ जाता है। सभी उस तरीके से देखें। समय आप सबका हो गया, आज यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय।